माँ का आखिरी इंतजार। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की खुशियों के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन जब वही बेटा बड़ा होकर उससे वृद्धाश्रम छोड़ आया तो माँ की आंखों में सिर्फ एक यही सवाल रह गया, क्या मेरा बेटा मुझे कभी लेने नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सावित्री देवी अपने इकलौते बेटे रोहित के साथ रहती थी। पति की मौत बहुत पहले हो गई चुकी थी। सावित्री देवी ने खेतों में मजदूरी करके, लोगों के घरों में खाना बनाकर और सिलाई करके अपने बेटे को बढ़ाया। जब भी रोहित स्कूल जाता, सावित्री देवी खुद भूखी रहकर उसके लिए दूध और किताबों का इंतजाम करती। गांव वाले अक्सर कहते, सावित्री इतना त्याग मत कर, लेकिन वह मुस्कुरा कर कहती, मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। समय बीतता गया। रोहित पढ़ लिख कर शहर में बड़ी नौकरी करने लगा। कुछ साल बाद उसकी शादी नेहा नाम की लड़की से हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे नेहा को अपनी सास बोझ लगने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर ताने मारती, हर समय दवाई, हर समय परेशानी। रोहित भी अब बदलने लगा था। एक दिन नेहा ने सब कह दिया, या तो आपकी माँ रहेगी या मैं। रोहित चुप रहा और वही चुप्पी सावित्री देवी का दिल तोड़ गई। अगले ही दिन रोहित अपनी माँ को शहर के एक वृद्धाश्रम में ले गया। सावित्री देवी बार बार पूछती रही, बेटा मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहा है। रोहित नजरें झुकाकर बोला, माँ बस कुछ दिनों की बात है, मैं जल्दी लेने आऊँगा। लेकिन वह कुछ दिन पूरा 1.5 साल बन गए। वृद्धाश्रम में हर सुबह सावित्री देवी गेट के पास बैठ जाती। जब भी कोई गाड़ी आती, उनकी आंखों में उम्मीद चमक उठती। उन्हें लगता, शायद मेरा बेटा मुझे लेने आया है। लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। आश्रम की दूसरी बुजुर्ग महिलाएं कहती, अब वह नहीं आएगा। लेकिन सावित्री देवी हमेशा कहती, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। एक दिन आश्रम की संचालिका ने बताया कि शहर में एक बड़े घर में जन्मदिन की पार्टी है। कुछ महिलाओं को खाना बनाने के काम पर भेजा जाएगा। सावित्री देवी भी उनके साथ चली गई। जब वह उस घर पहुंची तो उनके कदम अचानक रुक गए। वह घर किसी और का नहीं, उनके बेटे रोहित का था। आज उनकी पोती का जन्मदिन था। सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्होंने दूर से ही अपने पोते को देखा, जिसे उन्होंने कभी गोद में भी नहीं लिया था। लेकिन किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। वह चुपचाप रसोई में काम करने लगे। थोड़ी देर बाद उनकी पोती खेलते खेलते रसोई में आई और उसने सावित्री देवी को देखकर पूछा, दादी आप रो क्यों रही हो। यह सुनते ही सावित्री देवी काँप उठी। उन्होंने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उसी समय रोहित वहाँ आ गया। जैसे ही उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी, उसके हाथ से प्लेट गिर गई। माँ आप। सावित्री देवी कुछ नहीं बोली। रोहित की आंखों में से आंसू बहने लगे। उसे अपने सारे पुराने दिन याद आने लगे। वह माँ जो खुद भूखी रहकर उसे खिलाती थी, वह माँ जिसने उसके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, और आज वही माँ उसके घर में नौकरानी बनकर खड़ी थी। रोहित फुट फुट कर रोने लगा। वह अपनी माँ के पैरों में गिर गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। नेहा की आंखों में भी शर्म के आंसू थे। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से बेटे को उठाया अपने, और माँ अपने बच्चों से नाराज रह सकती है, लेकिन नफरत कभी नहीं कर सकती। यह सुनकर वह मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। उस दिन रोहित अपनी माँ को हमेशा के लिए घर वापस ले आया, और इस बार सावित्री देवी की आंखों में इंतजार नहीं, सुकून था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, उन्हें कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि दुनिया
में माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक